भला उनका नाम कृष्ण ही क्यों दिया गया, उनका नाम जो था वो राम ही क्यों दिया गया, और उनका नाम जो है वो शिव ही क्यों दिया गया। अलग कुछ भी नाम दे सकते थे, टेबल कुर्सी कुछ भी। नमस्ते, इस वीडियो में हम परम सत्ता के कुछ नाम के मीनिंग जानेंगे। परम सत्ता जिसे आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी बोलते हो, उसे मैं अभी फ़िलहाल परम सत्ता ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो परम सत्ता जो है, जो सर्वशक्तिमान है, जो तारक ब्रह्मा है, उसका नाम, जैसे कि उनका नाम जो हुआ, उनका एक नाम हो गया श्री कृष्ण, उसके बाद श्री राम, उसके बाद सदाशिव। तो ये जो राम, कृष्ण और शिव, इसी तरह नारायण, नारद और जो अलग अलग नाम हैं, वे सब के मीनिंग हम डिटेल में अभी समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट में समझते हैं कि ये जो परम सत्ता है, जिसे कृष्ण कहा जाता है, मैं अभी श्री कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ कृष्ण बोल रहा हूँ। ये जो श्री कृष्ण वर्ड है, इसे आप अभी सिर्फ कृष्ण वर्ड के नाम से जानिए कि कोई भी इंसान का नाम कृष्ण क्यों हुआ। मतलब आप जिसे गॉड मानते हो, जो जिसे आप भगवान मानते, ईश्वर मानते हो, सर्वशक्तिमान मानते हो, उन्हें भला कृष्ण क्यों कहा जाता है, उन्हें भला राम क्यों कहा जाता है, उन्हें भला शिव क्यों कहा जाता है। एक्चुअली में आप अभी सिर्फ सोचिए कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, और वे सारे एक महान इंसान के रूप में आप समझते हो। जैसे मैं आप बोलूँगा कि श्री कृष्ण, तो आपके दिमाग में एक फ़ोटो बनेगा जो श्री कृष्ण किस तरह रहते हैं, बांसुरी लिए और पंख लिए मोर का। तो वो सब मत सोचिए, आप कृष्ण का मतलब सिर्फ वर्ड सोचिए। ये सारे नाम क्यों दिए गए हैं, ये सारे नाम के एक अलग ही महत्व है। हम आज सिर्फ उन्हें नाम के वजह से पहचानते हैं, बट उनका नाम का ही मतलब है, उनका नाम एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। कृष्ण एक नाम नहीं है, राम एक जो है वो नाम नहीं है, शिव एक नाम नहीं है। हम नाम के द्वारा एक ऐसा फिगर बना के पहचानने का कोशिश करते हैं, बट ये जो श्री कृष्ण है, अब श्री हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वे इंसान के शरीर के में थे, और बाद में वो बहुत अच्छे काम किए, मतलब आप मान के चलो कि वो फेमस हो गया, ठीक है। तो इसलिए उसके आगे श्री लगा दिए। श्री बहुत जो कि अच्छे इंसान होते हैं उसके आगे श्री लगाने का पद्धति था। और अभी तो एक श्री आप देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे पद्धति थे जिसमें डबल श्री, ट्रिपल श्री, इस तरह करके लगाया जाता था। तो अभी हम श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानेंगे, कृष्ण, राम और शिव के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये जो कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण जो है वो पूरा जो सारा भूमा है उसका नाभि होता है। तो कृष्ण का मतलब होता है एक ऐसा सत्ता जो हर किसी को, प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित करता हो, उसे, उस वर्ड को हम लोग श्री कृष्ण कहते हैं, सॉरी कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण का मतलब होता है एक ऐसा मोहक सत्ता जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता हो, मतलब महान मोहक सत्ता को ही कृष्ण कहा जाता है। और ये जो महान मोहक सत्ता है, उसी से मतलब मोहन करता है, दूसरे चीज़ को अट्रैक्शन करता हो, आकर्षण करता हो, इसीलिए कृष्ण का अलग नाम जो है वह मोहन है। मतलब कृष्ण का नहीं, एक्चुअली भगवान का जो अलग नाम है वो एक तरह से मोहन है। मोहन इसलिए है क्योंकि वो हर किसी को मोह करता हो, यानी अपनी ओर अट्रैक्शन करता हो, आकर्षित करता हो, इसीलिए कृष्ण का अलग नाम जो है वो मोहन है, ठीक है। अब हम जानते हैं राम और शिव के बारे में। ये जो राम जो वर्ड है, मैं अभी सिर्फ राम बोल रहा हूँ, राम को एक वर्ड समझिए जिससे हम कोई एक ऐसा शक्ति को, परम सत्ता को बोलने जा रहे हैं। मतलब बाद में उनका जो आविर्भाव हुआ, उन्हें हम श्री राम बोल दिए। मतलब एक इंसान रूपी भगवान, मतलब एक ऐसा इंसान जो सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ जानता हो, सर्व विजेता हो, उसे हम श्री राम बोल दिए, और आप एक इंसान की तरफ उसे देख रहे हो। बट आप उन्हें एक इंसान के रूप में मत देखिए, सिर्फ राम का मीनिंग जानिए। देखिए, राम जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, और ये राम जो वर्ड बना है वह रम से बना है। जो चीज़ से कोई भी वर्ड बनता हो, शब्द बनता हो, उसे उस शब्द का धातु कहा जाता है। यानी राम जो शब्द बना है वो राम धातु से बना है। राम का मतलब होता है आनंद या तो फिर प्रसन्नता। मतलब राम का मतलब हो गया आनंद या तो फिर प्रसन्नता का स्रोत, एक ऐसा स्रोत जहाँ से हर वक्त आनंद और प्रसन्नता ही निकलता हो, उसे
राम बोला जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान या तो फिर एक ऐसा स्रोत जहाँ से हर वक्त आनंद निकलता हो, हर किसी कोई भी चीज़ उसे जब देखता हो, चाहे वो सजीव जो देखता हो तो उससे वो आनंद पाता हो, या तो फिर हर निर्जीव भी। ईश्वर एक ऐसा सत्ता होता है जो हर किसी को अट्रैक्शन अगर कर सकता है तो हर किसी को वो आनंद प्रदान कर सकता है। तो राम का मतलब हो गया कि ऐसा सत्ता जहाँ से हर कोई आनंद प्राप्त करता हो। राम का मतलब होता है एक ऐसा स्रोत जहाँ से आनंद हर समय निकलता हो, उसे राम कहते हैं। और जिनसे या तो फिर जहाँ से आनंद हमें प्राप्त होता हो, हर किन्हीं को आनंद प्राप्त होता हो, उसे राम कहा जाता है। तो राम एक्चुअली में ईश्वर का नाम दिया गया है। और राम का मतलब होता है एक ऐसा सत्ता को देखकर हम सभी प्रसन्न मुख होते हैं, आनंदमय होते हैं, उसी चीज़ को राम कहा जाता है। तो राम का मीनिंग होता है मतलब जिनसे आनंद प्राप्त करते हैं उसे राम कहा जाता है, ठीक है। अब हम शिव जो वर्ड है उसके बारे में जानेंगे। तो शिव जो वर्ड है मतलब शिव शॉर्ट में शिव कहा जाता है, ठीक है। शिव का जो नाम है, रियल नाम, वो है सदाशिव। मतलब सदाशिव को शॉर्ट में शिव कहा जाता है। और शिव का मतलब होता है चेतना, ऐसा सत्ता जिसमें सर्वप्रथम चेतना आया हो, या तो फिर हर चेतना का जो मूल हो उसे ही हम लोग शिव कहते हैं। शिव का मतलब होता है चेतना, चेतना का मतलब होता है जीवन, जीवन का मतलब होता है जान। यानी निर्जीव में अगर जान आ जाए मतलब वो खुद से बोलना, चलना, बड़ा होना, ये सब करना स्टार्ट करते हैं, या तो फिर जो सत्ता पहले ये सब किया था उसे ही शिव कहा जाता है। शिव का मतलब होता है सत्ता। अब हम कुछ अलग वर्ड्स जैसे कि माधव, नारायण, नारद, इस सब के बारे में जानेंगे। नारद का मतलब होता है नार। देखिए नारद जो वर्ड बना है वो नार से बना है पहले। तो नार का मतलब होता है एक होता है नीर यानी पानी, और दूसरा होता है भक्ति, मतलब दोनों एक ही जैसा है, भक्ति। और नारद का मतलब हुआ एक ऐसा सत्ता या तो फिर एक ऐसा प्राणी जो भक्ति का वितरण करता हो, जो सारे जगह पर भक्ति का वितरण करता हो, उसे ही कहा जाता है नारद। नारद त्रिलोक में, देवलोक, असुरलोक और जो भी लोग हो उसमें वो भक्ति का प्रसार करते हैं, इसीलिए उन्हें नारद कहा जाता है। नारद एक्चुअली कोई इंसान नहीं है, नारद एक सत्ता है जो चारों तरफ भक्ति का भाव विस्तारित करता हो, उन्हें ही नारद कहा जाता है। और आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में यह बताऊंगा कि ईश्वर का मतलब क्या होता है, भगवान का मतलब क्या होता है, नारायण का मतलब क्या होता है। ये सारे मतलब जानना हो तो आपको कमेंट करके बताइए, इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया जानेंगे हमारे ईश्वर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।